यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया, मैंने उसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाया। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस प्रकार जर्नल में नोट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में किस प्रकार नोट किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ सिंपल से एग्जाम्पल बिजनेस में नोट किए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ सिंसियरली केवल फोकस करें बोर्ड पे। मैंने फर्स्ट लाइन जो नोट की हुई है आप ध्यान से देखिए। अप्रैल 1, 2020, 1 अप्रैल 2020 महेश started business with cash. Mahesh started business with cash rupees 5 lakh rupees. रुपीज़ 5 लाख, रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। अब इसमें आप देखेंगे, मैं इसी ट्रांजेक्शन वापस कॉपी करता हूँ एक बार। महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 5 लाख। मैंने लिखा, आपके सामने एक लाइन लिखी, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 5 लाख। एक सिंपल सी बात है, आपको इस लाइन में कौन कौन से अकाउंट्स फाइंड आउट हुए? सर हमें फर्स्ट अकाउंट्स फाइंड आउट हुआ, वो है महेश अकाउंट, और सेकंड्स अकाउंट मुझे फाइंड आउट हुआ सर कैश अकाउंट। इसके बारे में रूल समझे। सर महेश एक नाम है, एक पर्टिकुलर कोई पर्सन से, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स जो होता है उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। यानी कि महेश एक व्यक्ति है, महेश एक पर्सन है, लेकिन महेश ओनर है, और जब बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस में जब कैश पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो ओनर्स का नाम नहीं लिखते हैं। मैं याद दिला दूं, मैंने आपको कहा था पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पर्सन्स, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें से थर्ड था रिप्रेजेंटेटिव, उसमें थर्ड है महेश जो है वो कौन है? ओनर। ओनर का नाम बिजनेस में कभी नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिटल। महेश को किस नाम से जानते हैं? कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते रहेंगे। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट? सर कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट रूल्स सुनो क्या है? रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। ओनर्स कौन है? महेश। महेश हमारे बिजनेस को कैश दे रहा है। ओनर्स द्वारा बिजनेस अलग एंटिटी है और ओनर्स अलग पर्सन है। ओनर अलग पर्सन, महेश अलग पर्सन है और बिजनेस अलग है। तो महेश कौन है? बिजनेस को कैश दे रहा है, तो महेश कौन है? गिवर। यानी कि क्या पर्सनल अकाउंट महेश कौन है? गिवर। और गिवर को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है, गिवर को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है। सर दूसरा अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है? सर कैश अकाउंट है, और कैश एक एसेट्स होती है, और एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स कहलाता है रियल अकाउंट। कैश क्या होती है? एक एसेट्स, और एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स कहलाते हैं हमारे पास रियल अकाउंट। और एसेट्स में से क्या हो रहा है? बिजनेस में रूल्स क्या है? रियल अकाउंट्स का रूल्स होता है कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। कम्स इन डेबिट, तो कैश हमारे ओनर्स हमें कैश दे रहा है, मतलब हमारे पास क्या रहा? कैश आ रहा है। कैश आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। यानी एक अकाउंट डेबिट होगा कैश का, और महेश का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कैश का अकाउंट डेबिट होगा और महेश का अकाउंट क्या होगा? सर इसको लिखते कैसे हैं? तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने बताया था,
उसी रूल्स के आधार पर हम लोग लिखेंगे। फोकस करें। सबसे पहले ईयर 2020 अप्रैल 1 2020 अप्रैल 1। अच्छा, फर्स्ट अकाउंट डेबिट कौन सा है सर? कैश अकाउंट है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे डेबिट, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम लोग। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कैश के सामने अमाउंट 5 लाख रुपीस और क्रेडिट के सामने भी 5 लाख रुपीस। फिर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के बारे में शॉर्ट नरेशन लिखेंगे, उसको बोलते हैं नरेशंस। इस लेन देन हमें क्या कहना चाहता है उसके बारे में लोग लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, महेश started business with cash। एक ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन हमारे पास पूरा हो जाता है। क्या देखा हमने? हमने देखा कि महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, महेश ओनर है और ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए जर्नल के अंदर? जर्नल मेरी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्रकार एंट्री होती है? तो हमने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन्स की। हर ट्रांजेक्शन को आराम से पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड ट्रांजेक्शन नोट किया, गुड्स परचेज बाय कैश। गुड्स परचेज बाय कैश क्या था? गुड्स परचेज बाय कैश। तो मेरे पास था सेकंड ट्रांजेक्शन्स गुड्स परचेज बाय कैश। गुड्स परचेज बाय कैश, हाउ मेनी अमाउंट? 60,000। इस लाइन में आप अकाउंट्स फाइंड आउट करें। हमने इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में अकाउंट फाइंड आउट किया। हमें अकाउंट फर्स्ट नज़र आता है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, यानी फर्स्ट अकाउंट बोलेंगे परचेज अकाउंट। परचेज एज ए क्या नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है इसलिए नॉमिनल। परचेज नॉमिनल है और नॉमिनल में क्या एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। गुड्स परचेज करना मतलब होता है परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज करना क्या होता है? परचेज अकाउंट होता है। सेकंड अकाउंट होता है कैश अकाउंट। आपको याद होगा कैश अकाउंट बिजनेस की एसेट्स होती है, और एसेट्स होती है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? गुड्स परचेज किया तो कैश जाएगा। हमारे पास गुड्स परचेज करते हैं तो कैश जाता है और गुड्स आता है। गुड्स कम्स इन हो रहा और कैश क्या है? गोज आउट। तो कैश क्या होगा? गोज आउट। रियल, रियल में गोज आउट, और गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट। यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो ध्यान दें आप लोग। अप्रैल अप्रैल सेकंड, अप्रैल सेकंड परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट को डेबिट में नोट करना है और कैश को क्रेडिट में नोट करना है। तो थोड़ा स्पेस छोड़ना है, टू कैश अकाउंट। फिर एक नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश
60,000। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिजनेस का थर्ड ट्रांजेक्शन। सेकंड हो गया गुड्स परचेज बाय कैश, एक परचेज अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंसेस डेबिट। सेकंड कौन सा, कैश अकाउंट, रियल गोज आउट, क्या होगा, क्रेडिट। कंटिन्यू ध्यान दें आप लोग। थर्ड मेरे पास है अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 80,000। 80,000 रुपीज़ का गुड्स हमने सेल किया। इसको जर्नल ट्रांजेक्शन में कैसे नोट किया जाता है, इसको जर्नल में नोट कैसे किया जाता है उसके बारे में तो ध्यान दें बस। हमारे पास एक गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सेल्स अकाउंट। एक मेरे पास है कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और एक है कैश अकाउंट। सेल्स एक इनकम होती है और इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में। अब इस लाइन में अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना सीखे। गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सेल्स, सेल्स अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या है, इनकम या रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलते हैं और इनकम बोलते हैं। और इनकम क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट से मेरे पास कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है कि रियल अकाउंट होता है, एसेट्स होती है तो रियल अकाउंट, और रियल में क्या है, माल बेचने पर गुड्स कैश आता है, गुड्स सोल्ड हुआ तो कैश आएगा, गुड्स गया तो कैश कम्स इन, और कम्स इन मीन्स डेबिट। कम्स इन क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कैश आया। सर इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कैसे नोट करेंगे, यहाँ देखो अप्रैल 5, अप्रैल 5 हम नोट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 80,000 रुपीज। इसकी नरेशन क्या बनती है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इस प्रकार से हमें आगे की एंट्री भी करनी है और नोटिस करना है क्या क्या है, जो आगे एंट्री भी करनी है और हमें नोट करना है। यस, देखते हैं हम लोग वापस क्या था, नोटिस करें हम लोग। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सेल्स अकाउंट, नॉमिनल, नॉमिनल में रेवेन्यू है, इनकम, इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट, इनकम क्या होती है, क्रेडिट की जाती है। कैश अकाउंट्स रियल, कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट। कैश आता तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, कैश आता तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। ध्यान रखिए, कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। इसी प्रकार से बिजनेस का ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ, बिजनेस ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ क्या नोट करना है, 10 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम मीना, गुड्स परचेज फ्रॉम मीना, मीना से गुड्स परचेज किया, उसके बारे में एंट्री नोट करनी है। गुड्स परचेज फ्रॉम मीना रुपीज 1 लाख, मीना से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, कैश नहीं चुकाया, उधार है, यानी
क्रेडिट लेन देन है, उधार है मतलब क्रेडिट लेन देन है। अच्छा, इसके अकाउंटिंग एंट्री हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में तो हम बात करते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स है? गुड्स परचेज, फर्स्ट अकाउंट गुड्स परचेज मतलब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज कौन सा अकाउंट था सर? परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल होता है सर। नॉमिनल में कौन सा सर? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को ऑलवेज डेबिट किया जाता है सर। मुझे इस ट्रांजेक्शन में सेकंड अकाउंट है मीना अकाउंट, और मीना जिससे मैंने उधार गुड्स खरीदा उस पार्टी का नाम है। यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ केवल ओनर्स के लिए कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, ओनर के लिए कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, बाकी सभी पक्षकार के लिए कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया जाता, उनका नाम लिखा जाता है। तो हमारे पास क्या है? पार्टी है जिससे सप्लायर है, ये पर्सनल अकाउंट है। मीना कौन है? पर्सनल अकाउंट। और ये हमें गुड्स देने वाली है, मीना हमें गुड्स देगी तभी हम उससे खरीदेंगे, हमने उसको कैश नहीं दिया। तो उधार है तो पार्टी का नाम आएगा गिवर, और गिवर को ऑलवेज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। डेट नोट करें हम लोग, अप्रैल 10, अप्रैल 10 एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा बस 1 लाख रुपीज। being goods purchase from मीना, being गुड्स परचेज फ्रॉम मीना। हमेशा हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद एक शॉर्ट में नरेशन लिखनी होती है, समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस, समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस हमें नोट करना होता है। बी केयरफुल, ध्यान रखिए आप लोग। फिर हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल, लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15, गुड्स सोल्ड टू मनीष। मनीष को हमने गुड्स सोल्ड किया, मनीष को हमने गुड्स सोल्ड किया, उसके बारे में तो लिख के देखते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड टू मनीष, गुड्स सोल्ड टू मनीष रुपीज 1,50,000। फर्स्ट अकाउंट सर कौन सा है और सेकंड अकाउंट कौन सा है? आपने नोटिस किया होगा दो अकाउंट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट और सेकंड अकाउंट मनीष अकाउंट। सेल्स अकाउंट एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी कि इनकम या रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू, और इनकम रेवेन्यू क्या होगा? क्रेडिट होता है। सेकंड अकाउंट कौन सा है? मनीष। मनीष एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में कौन है? रिसीवर, और रिसीवर को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और मनीष अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सुने आप समझे? गुड्स सोल्ड टू मनीष, मनीष को हमने उधार माल बेचा, इसमें ना तो कैश आया ना कैश गया, तो हम बोलेंगे गुड्स सोल्ड टू मनीष। मनीष एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल में रिसीवर है, हमने गुड्स दिया तो मनीष ने रिसीव किया। हमने गुड्स सेल्स किया तो मनीष ने क्या किया? गुड्स रिसीव किया, और मनीष ने गुड्स रिसीव किया, इसका मतलब मनीष रिसीवर है, डेबिट किया जाएगा।
और हमारे यहाँ से क्या है, गुड्स सेल्स, सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में इनकम, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो डेबिट पहले अकाउंट लेंगे, अप्रैल 15, अप्रैल 15 मनीष अकाउंट डेबिट, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स sold to, goods sold to Manish, goods sold to Manish, amount 1,50,000। जब सारे ट्रांजेक्शन्स नोट कर लिए जाएंगे तो लास्ट में इनकी एक टोटल नोट की जाएगी। यहाँ लिखेंगे टोटल, हम देखते हैं 5,60,000, 80,000, 1,00,000 और 1,50,000, सबकी जो टोटल आएगी हमारे लिए 5 और 6,00,000, 750, 750, 830, 890, 8,90,000 मेरी इसकी टोटल हो रही है, 8,90,000 इसकी टोटल हो रही है। वापस चेक कर ले एक बार, 5,60, 640, 740, 840 और 890, करेक्ट, 8,90,000 इसकी ग्रेन टोटल हो रही है, 8,90,000। ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत 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 ईजी लगेगा। तो हमने पढ़े आज बिजनेस के 5 ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स परचेज बाय कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम मीना एंड गुड्स सोल्ड टू मनीष। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको आप कॉपी कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।